क्यों होता है दोस्तों कि जब हम लड्डू गोपाल जी को मानते भी नहीं हैं, उनकी सेवा भी नहीं करते, जो नास्तिक होते हैं, प्रभु लड्डू गोपाल जी क्यों उन्हें ही अपने दर्शन देते हैं? क्यों उन्हीं के साथ वो अठखेलियाँ करते हैं और क्यों उन्हें ही अपनी लीलाओं को वो दिखाते हैं? कितने लोग होते हैं दोस्तों जो लड्डू गोपाल जी की ओर देखते रहते हैं कि कब ऐसा दिन आए और कब मैं अपने लाला के दर्शन कर पाऊँ या अपने लाला की एक झलक देख पाऊँ या अपने लाला की थोड़ी-सी कुछ लीलाएँ देख पाऊँ जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है दोस्तों जो लड्डू गोपाल जी को नहीं मानते हैं, अधिकतर उन्हीं को ऐसी लीलाएँ दिखाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से लड्डू गोपाल जी की अनेकों अनेक कहानियाँ लेकर आ गई हूँ। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और अगर चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो चलिए आज की ये लीला कथा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है आनंदी जी ने। आनंदी जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी। उन्होंने जब मुझे वो बात बताई कि अंत में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिसे सुन कर के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, सूरज नाम के एक व्यक्ति थे। आनंदी जी कहती हैं कि सूरज कोई और नहीं, हमारा छोटा भाई ही है। आनंदी जी कहती हैं कि दीदी, हमारा छोटा भाई, हमारे यहाँ तो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, हम करते हैं। लेकिन जो मेरा छोटा भाई था वो बचपन में यहाँ बहुत बीमार रहता था, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर हमारा भाई बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करता था। उसको शहर की हवा अच्छी नहीं होती थी उसके लिए, इसी वजह से उसको बोला गया कि डॉक्टर ने उसको ये कहा कि वो गाँव में जाए और गाँव में इसको हवा पानी की ज़रूरत है, गाँव में, यहाँ शहर में ये नहीं रह सकता। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो छोटा वाला भाई है जिसका नाम सूरज है, वो यहाँ पर नहीं रहता, उसको हमने गाँव में भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि गाँव में वो मामी के घर रहता था और मामा-मामी हमारे गाँव में रहते थे, लेकिन हमारे जो मामा हैं, मामी हैं, हम उनके यहाँ नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वो नॉनवेज वग़ैरह खाते हैं, उनके घर में पूजा-पाठ नहीं होती है। और मामा जी हमारे खाते हैं, मामी जी हमारी खाती हैं और मम्मी तो हमारी वहाँ की थी, तो मम्मी को हमारे ये सब नानी जी हमारी नहीं खाती थी, हमारी मम्मी भी नहीं खाती थी, लेकिन हमारे मामा खाते हैं। और ऐसी नॉनवेज वाली चीज़ें दोस्तों बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे औरतें नहीं खाती, सिर्फ़ मतलब आदमी जो होते हैं वही खाते हैं। ऐसा भी उनके घर में था। तो उन्होंने बोला कि इस वजह से मेरा भाई वहाँ रहते हुए बचपन से ही वो वहाँ रहा, ना उसने पूजा-पाठ सीखी, ना उसने कुछ भी सीखा, ना लोगों को, बड़े लोगों से बात कैसे की जाती है, मेरे भाई ने ये तक उसे नहीं आता था। वो हमेशा लोगों से बदतमीज़ी से बात करता था। घर कभी-कभी आता था तो उसे गाँव अच्छा लगता था, उसे शहर में नहीं अच्छा लगता था। वो 15 साल तक वहीं पर रहा, क्योंकि जब 15 साल तक वहाँ पर रहा, जब उसकी तबीयत थोड़ी-सी सुधर जाती थी, तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप इसको यहाँ रख सकते हो। तो जब मैंने 15 साल पर मैंने अपने, आनंदी जी कहती हैं कि भाई को यहाँ पर रखने के लिए जब हमने कहा, तो मेरा भाई खुद कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं मामी-मामा के पास ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई रोक-टोक नहीं होती थी, जितना मर्ज़ी वो घूमा करता था। तो इस वजह से दोस्तों उसके मन में नास्तिक हो गया था वो, बिल्कुल, वो भगवान जैसी चीज़ों पर सवाल उठाता था, जो कि कहते हैं कि हमें भगवान पर उँगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन तब भी वो भगवान पर उँगली उठाता था। इस तरह का वो था। वो कहती हैं कि जब वो 16 साल का हुआ, उसके बाद जब 16वाँ लगा तो उसको हमारे पापा ने बोला कि वहाँ पर ये पढ़ाई-लिखाई करता नहीं है। और मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े भैया हैं और एक मैं हूँ। आनंदी जी कहती हैं उसके बाद मेरा ये छोटा भाई है। तो बड़े भैया इंजीनियर हैं, तो उन्होंने बताया कि इंजीनियर हैं वो, तो इसलिए पापा ने कहा कि अब इसको भी यहाँ पर लाना और सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं सुधारेंगे तो ये बड़ा होकर के, मतलब अच्छे इसके मैनर्स मतलब नहीं रहेंगे, बच्चों से बात करने की भी उसके अंदर तमीज़ नहीं थी, अच्छे मैनर्स उसके अंदर नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें इसको ले आना चाहिए, तभी हम इसे सलीका सिखा पाएँगे हर चीज़ों का। तो वो 16 साल की उम्र में ही वो उसको वहाँ से ले आते हैं दोस्तों। उसके बाद आनंदी जी कहती हैं कि उसका यहाँ पर मन नहीं लगता था दीदी, वो हमेशा यहाँ पर रहता था, पापा से कभी-कभी बदतमीज़ी से बात कर लेता था, मम्मी से भी बात कर लेता था, चिल्ला देता था मम्मी के ऊपर और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता था। लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा कि भाई है, उसे थोड़ा-सा सँभालना बहुत मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों जब हमारे घर में पूजा होती थी लड्डू गोपाल जी की, जब सेवा होती थी, जब हम लोग उनके चरणों का अमृत जो निकलता है हम उसे पीते हैं, तो जब उसको हम जो चरणामृत होता था वो उसको हम जब पिया करते थे, तो उसको भी देते थे। मम्मी कहती थी कि उसको देने से जो भगवान लड्डू गोपाल जी का जो हम
जो उनके मतलब वो एक अमृत के समान होता है। वो कहती मेरी मम्मी हमेशा से यही कहती हैं कि वो अमृत होता है और उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। वो हमें बिल्कुल गोलोक की मतलब गोलोक धाम की यात्रा करवा देता है। वो कहती इतना स्वादिष्ट होता है। तो वो मम्मी अपने भाई मतलब वो कहती हैं आनंदी जी कि वो मतलब मम्मी कहती थी कि उसे भी पिलाओ, लेकिन वो नहीं पीता था। बहुत बार उसने तुलसी के पत्ते को पैर के नीचे रौंद कर वो चला गया। कितने बार उसको वो नाली में फेंक देता था, कहता था तुम लोग बेवकूफ़ हो, अरे मामी मामा के घर जाकर देखो, ये सब फालतू की चीज़ें वो लोग नहीं करते, वो ढोंग नहीं करते। भगवान को मानना अलग चीज़ है, ढोंग करना अलग, तुम लोग ढोंग करते हो। इस बात पे जब ढोंग वाली बात होती थी तो पापा उसे थप्पड़ मार देते थे। आनंद जी कहती हैं कि पापा कहते थे कि भगवान को तुमने ढोंग कहा, अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये ढोंग है। इस तरह की बातें वो हमेशा किया करता था। इसी तरह से दोस्तों वो उसको हॉस्टल भेजने की तैयारी होने लगी कि अब वो हॉस्टल में रहेगा। आगे की जो भी पढ़ाई है, जैसा भी जितना भी उसका खर्च आएगा वो पापा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा इतना बदतमीज़ हो गया है कि इसको हमें हॉस्टल भेजना होगा। और दोस्तों वो हॉस्टल उसको भेज भी देते हैं। दोस्तों वो हॉस्टल पहुँचता है, घर से वो बिल्कुल टच में नहीं था, वो किसी के पास फ़ोन नहीं करता था गुस्से में, किसी के भी पास फ़ोन नहीं करता था और वो वहाँ पर रहता था। घर वाले को भी जो वहाँ की वार्डन थी हॉस्टल की और जो भी लोग थे उनसे बात कर लेते थे पापा और जो भी था जैसे था उसको बोलते थे कि उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा वो अड़ियल मिज़ाज का है, बाकी ठीक है, वो सुधर जाएगा टाइम से। तो इसीलिए पापा भी उससे बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं करता था। तो एक दिन उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब क्या होती है, पीलिया उसे हो जाता है। तो पीलिया हो जाता है तो वहाँ पर बताते हैं हॉस्टल में कि ये पीलिया हो गया है इसको। तो पापा उसको घर लेकर आते हैं। जब घर लेकर आते हैं तो उसकी तबीयत मतलब पीलिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि दवाइयाँ भी उसके ऊपर असर नहीं कर रही थीं। तभी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी का जो नहलाती थी उसी को आनंदी जी कहती हैं कि उसी को पापा जो है मम्मी उस दोनों के ऊपर छिड़कते थे और लड्डू गोपाल जी का जो चंदन माथे का टीका होता था, वो भी लगाते थे, तुलसी की लकड़ी घिस कर लगाते थे। मतलब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं थी जो मम्मी-पापा ने ना की हो। लेकिन वो हमेशा झटकता रहता, अभी कहता कि ये मत लगाओ मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे और तुम लोग परेशान ना करो। ऐसी चीज़ें बोलता है, लेकिन पापा-मम्मी इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो तो परेशान था क्योंकि वो पहले से ही बीमार था। तो इस वजह से मम्मी-पापा उसे कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसे वो खुद बताने पर मजबूर हो गया। वो कहता है कि रात का टाइम था, उसको लड्डू गोपाल जी वाले कमरे में लिटा दिया गया था। दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी वाले कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसके पापा जो थे वो अचानक से उठते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम नींद नहीं आ रही है तुम्हें, तुम सो नहीं रहे? तो कहता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भी ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, जब मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगा जाके। तो वहीं पर उसका एक कमरा था वहाँ पर दोस्तों, उसी कमरे में लड्डू गोपाल जी भी थे और पहले उस कमरे में दादी रहा करती थी, दादी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। तो उसी कमरे में उसको लिटाया गया था। तो जब लिटाया गया था दोस्तों, तो वहीं पर वो एक करवट लेकर के लड्डू गोपाल जी की तरफ लगातार देखे जा रहा था। उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी दोस्तों कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। कहती हैं आनंदी जी कि उठना-बैठना उसके लिए मुहाल हो चुका था। लेटा हुआ था, तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो कहता है कि मुझे लगा कि कोई परछाई है जो यहाँ से निकल कर बाहर गई है। उसके बाद वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा और वो क्या कहता है कि घर में चोर घुसा है या कोई भूत है। यहाँ से बहुत बड़ी-सी परछाई दिखी है मुझे, इस कमरे से बाहर गई है। अब इस बात को सुन कर के मम्मी भी परेशान हो गई कि हो सकता है दवाइयाँ खा रहा है, असर है। बाकी चोर और भूत-प्रेत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने कहा गेट बंद है और गेट से कोई बाहर आ सकता है, उसके अलावा कहीं से भी रास्ता नहीं है कि कोई हमारे घर में घुस सकता है। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम दवाइयाँ खा रहे हो इसलिए असर है, तुम दिन भर सोते नहीं हो, परेशान रहते हो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वो कहता है नहीं मैंने देखा है। उसके बाद वो मम्मी-पापा उसको सुला देते हैं, उसके पापा कहते हैं कि मैं तेरे पास लेटता हूँ, तो परेशान ना हो, तो पापा उन्हीं के पास लेट जाते हैं। उसके बाद वो कहता है, उनका जो भाई था सूरज, वो कहता क्या है कि उसकी आँखें फिर से अचानक से खुल जाती हैं। वो आँखें तो अपनी बंद किए रहता है लेकिन वो अपनी आँखों को खोल लेता है और वो देखता है दोस्तों कि वो उसने बताया कि मैंने देखा एक बच्चा है जिसने अपने सर पे बहुत ही बड़ी-सी पगड़ी रखी हुई है और पगड़ी इतनी बड़ी है कि वो सोच भी नहीं सकता और उस पगड़ी में काले कलर के साँप लिपटे हुए हैं और वो
जो लड़का है ना वो आ करके उनके पैरों के पास खड़ा हो गया, और जो पैरों के पास खड़ा होता है और जो सांप है ना, सांप उतर के उसके पूरे शरीर को लपेट रहे हैं, और वो इसी तरह से ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और जब ज़ोर से चिल्लाता है, जब उनके पापा उठते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो क्यों चिल्ला रहा है। बहुत परेशान हो जाते हैं, पापा भी, मम्मी भी, सारे लोग रात भर जागते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया। वो जब आँख बंद करता था उसे वही पगड़ी वाला सांप दिखाई देता था। उसके बाद उसकी आनंदी जी कहती हैं कि सुबह होती है, उसको किसी भी तरह से थोड़ी-सी नींद आ जाती है। उसके बाद हमारे जो मतलब पापा थे, वो कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई जो इस तरह कर रहा है, हमें इसे कुछ बाबा वग़ैरह को कुछ दिखा देना चाहिए। तभी वो कहती हैं कि नहीं, हमें बाबा को नहीं दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है, हमारे गोपाल जी, हमारे कन्हैया हैं, ठीक कर देंगे। दोस्तों फिर वो कहती हैं कि मेरी मम्मी उस दिन रात भर बैठ कर के भगवान श्री कृष्ण का मधुराष्टक पढ़ती हैं, और गीता के 11वें अध्याय का वो पूरा मतलब पठन करती हैं, यानी कि उनका पाठ करती हैं अपने बेटे के पास ही बैठकर। अब वो कहती हैं कि कन्हैया, मेरे बेटे की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो जब आँख बंद करता है उसे ऐसा क्यों दिखता है कि कोई पगड़ी में बाँधकर साँप लपेट कर आया है, और उस साँप पूरे उसके शरीर को लपेट रहा है। मेरा एक बेटा तो बाहर रहता है, एक ही बेटे से उम्मीद है, और मेरा बेटा इस तरह से रहेगा तो मैं क्या करूँगी? वो रात भर नहीं सोती हैं दोस्तों। उसके बाद सुबह का 4 बज जाता है और तभी सूरज को फिर से नींद आ जाती है। यही सब सुनते-सुनते उसको नींद आती है, तो उसके सपने में दोस्तों एक बहुत ही सुंदर सा बालक आता है। वो बालक आता है और उसे एक पीला कपड़ा लेकर के उसके माथे पर रखता है, और माथे पर रख कर के दोस्तों अपने पगड़ी को उसी उन्हीं सूरज के माथे पर रख कर कहता है कि आज से तुम्हारा सारा दुख, सारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, क्योंकि मैया ने मुझे ये बात कही है कि अगर वो ठीक नहीं हुए तो मैया को मैं अपने तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ, और तुम अब आज से मैया को परेशान नहीं करोगे। इतनी बात कह कर के दोस्तों वो मतलब सो जाता, उसको नींद में ही ऐसी चीज़ें, उसको सपने में ऐसी चीज़ें आ रही थीं। उसके बाद जब उसकी सुबह नींद 10 बजे खुलती है, जब उसकी आँख खुलती है, तो जो लड़का उठ नहीं पा रहा था, आज वो लड़का उठ गया था। उसके माथे पर, उसके बगल में वो पीला कपड़ा भी रखा हुआ था, जो पीला कपड़ा कल रात रखा गया था। दोस्तों जब उस पीले कपड़े को देखा गया तो उनकी माँ कहती हैं कि ये पीला कपड़ा कैसे गीला हो गया? ये तो लड्डू गोपाल जी की पगड़ी के अंदर हम लगाते हैं, तो ये कैसे गीला हो गया? तभी वो उस गीले कपड़े को देख कर के सूरज को कुछ याद आता है, और सूरज तभी यही बात बताता है कि वो अपने मैया को कष्ट में नहीं देख सकता। दोस्तों वो आनंदी के पास जाता है और आनंदी जी को सारी बातें बताता है। आनंदी जी ये देख कर के अपने भाई को गले लगा लेती हैं, और वो कहती हैं कि भाई, मैं तो इतने दिनों से, क्या बचपन से, शायद किसी और जन्म से ही अपने गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक उन्होंने कोई दर्शन नहीं दिए, उन्होंने कोई मेरी सेवा नहीं की, और तुम तो उनको चाहते भी नहीं हो, तुम तो उनका तिरस्कार करते हो, उनके जल का तिरस्कार करते हो, उनको कहते हो कि ये सब ढोंग करते हैं, लेकिन तुम्हें कन्हैया ने क्यों ठीक कर दिया? तभी वो कहती हैं कि मैया की वजह से ठीक किया, मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ जो हैं वो लड्डू गोपाल जी के आगे बैठ कर के सारी रात पाठ कर रही थी, क्योंकि उनके बेटे को ठीक कर दें। तो दोस्तों आनंदी जी कहती हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनका बेटा ठीक हो गया। उसके बाद आनंदी जी के अपने मम्मी के पास जाती हैं, और मम्मी से वो सारी घटना के बारे में बताती हैं कि कैसे आज सूरज ने ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी हैं सपने में। उसके बाद उनकी मम्मी गले लगाती हैं और लड्डू गोपाल जी का जाकर खूब धन्यवाद करती हैं कि सच में कन्हैया अपने मैया को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उनके बेटे को उन्होंने ठीक किया। उसके बाद दोस्तों ज़िंदगी, कहते हैं ना कि जो भगवान की छत्र छाया जिनके ऊपर पड़ जाती है, उनकी ज़िंदगी बदलना तो मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि उनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। उसके बाद दोस्तों ऐसा परिवर्तन सूरज के अंदर हुआ, ऐसा लगा कि भगवान ने अब उस कपड़े को रख कर के ना शायद जितनी भी नकारात्मकता थी, सूरज के अंदर से मिटा दी थी। उसके दिन से सूरज अपनी जो बड़ी बहन को अपने नाम से लेकर बुलाता था, कभी-कभी उल्टी-सीधी गालियाँ दे देता था। उस सूरज ने आनंदी को दीदी कहना शुरू कर दिया, वो अपनी माँ की हेल्प करने लगा। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं यहीं से पढ़ाई करूँगा, मुझे हॉस्टल जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा बदलाव देखकर पापा ने भी एक तय कर लिया कि अब वो हॉस्टल नहीं जाएगा, क्योंकि पापा उसे हॉस्टल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि एक बेटा उनका बाहर था, तो वो दूसरे को नहीं भेजना चाहते थे। उसके बाद आनंदी कहती हैं कि मेरा भाई इतने अच्छे से पढ़ने लगा, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई करी, और वो आज बीएड में, आज वो टीचर है। आज वो लखनऊ के सीतापुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके उसने बीएड
परीक्षा पास कर ली और वो आज शिक्षक बन गया। और ये सब कृपा हमारे लड्डू गोपाल जी की वजह से हुई है। आनंदी जी कहती हैं कि दीदी मेरी भी शादी हो गई और मैं भी अपने ससुराल चली आई। मेरा भाई आज भी बहुत खुश है और आज भी वो चीज़ों को, जब मैं कभी उसको ये बोलती हूँ कि तू भाई कितना लड़ता था मुझसे, कितनी बातें कहता था, कितनी गालियाँ भी दे देता था, लेकिन वो कहता है कि दीदी मुझे तो ये सब याद ही नहीं है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि कैसे लड्डू गोपाल जी अपनी मैया की लाज रखने के लिए उनके बेटे को ठीक करते हैं। वो कहती हैं कि ये जब हमारे घर में घटित हुआ ना उस टाइम पर, तो हमें सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था कि हाँ, जैसे होता है कि वो ठीक हो गया है, धीरे-धीरे उसकी बुद्धि सही हो गई, शायद वो लोगों से मिलने लगा, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन नहीं, इतना बड़ा परिवर्तन ये कोई और नहीं कर सकता, ये हमारे लड्डू के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहती हैं कि उतने समय की ये बात है, 2015 या 16 की उन्होंने ये घटना बताई है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15-16 की ये घटना है, उसके बाद से आज तक की बात वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को आज भी वो उतनी ही पूजा उनके घर में होती है और उनका जो भाई है सूरज, वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है और वो खाटू श्याम बाबा को भी बहुत मानता है। उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और वो खाटू श्याम बाबा की पूजा भी करता है। तो दोस्तों, आज वो कहती हैं कि आज मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनती हूँ दीदी, तो आज मुझे लगता है कि यही लड्डू गोपाल जी ने मेरे भी भाई के जीवन में चमत्कार करके मेरी भाई की ज़िंदगी कैसे बदल दी। ऐसी बदली कि हम और आप विश्वास ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की ये घटना आनंदी जी की थी। आनंदी जी की भाई की ज़िंदगी कैसे लड्डू गोपाल जी ने बदल दी। आप और हम आज इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो दोस्तों, घटना अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएँ और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें दोस्तों। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।